जय माँ काली मित्रों, आज मैं आपके लिए एक उर्वशी साधना लेके आया हूँ जो मात्र 3 दिनों में प्रत्यक्ष होने वाली साधना है। दोस्तों, आपको बता दूँ कि कोई भी साधना अगर आप करते हैं तो पूर्ण निष्ठा भाव के साथ करें, तो ऐसे में आपकी साधना अवश्य पूरी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपका उस देवी या देवता के प्रति विश्वास। अगर आपको किसी भी साधना आप कर रहे हैं और उसके प्रति आपके मन में कोई संकोच है, तो आप कभी भी वो साधना पूरी नहीं कर सकते और ना ही कभी आप उसमें सफल हो सकते। दोस्तों, इसके लिए बता दूं कि सबसे ज़रूरी है आपका ब्रह्मचर्य और आपका मन, कि आप मन में कोई गलत विचार तो नहीं रखते हैं, आप किसी के बारे में ईर्ष्या भावना तो नहीं रखते हैं, द्वेष भावना ना रखें, और आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आपके लिए आपको बता दूं मैं कि इसमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या सावधानियां हैं इसकी। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले कोई एकांत जगह से चुनाव करें जहां आपके अलावा कोई आता जाता ना हो, चाहे वो आपका कमरा हो या आपका कोई कहीं भी घर हो, आप जहां बैठते हों, कोई भी एकांत जगह होनी चाहिए। उसके लिए आपको ये साधना त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू करनी होती है और अमावस्या तक चलती है, यानी कि 3 दिन की साधना है। आप सबसे पहले कोई एकांत कमरा का चुनाव कर लें जहां कोई आपके अलावा 3 दिनों तक उस कमरे में कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए। और कुछ सामग्री है, आपको गुलाब का इत्र लेना है, गुलाबी कलर की आपको धोती लेनी है, गुलाबी कलर का आसन लेना है और गुलाबी कलर का ही, चाहे आप शर्ट पहन सकते हो, कुर्ता पजामा पहन सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, गुलाबी वस्त्र होने चाहिए। और चमेली या गुलाब की इत्र ले लें आप, और गुलाब की अगरबत्ती और धूप और लोहवान ले लें धूनी लगाने के लिए। तो और एक आपको बाजोट चाहिए जिसे चौकी बोलते हैं। तो आप उत्तर या पूर्व की दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और चौकी बिछा लें, उस पर लाल कपड़ा बिछा के उर्वशी यंत्र स्थापित करें और उस उर्वशी यंत्र का आपको पंचोपचार पूजन करना है। आपको अष्टगंध रखनी है अपने पास पंचोपचार पूजन के लिए, और 5 प्रकार की आपको मिठाई लेनी है, और थोड़े गुलाब के फूल भी चाहिए। गुलाब के फूल लेने के बाद में आप बैठ जाएं और उस जो अपने बाजोट पे जो लाल कपड़ा बिछाया उस पर उर्वशी यंत्र स्थापित करने के बाद में आप उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद फूल अर्पण करें और जो आपके गुरु हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनसे प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, मैं उर्वशी साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्णतः सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। तो ये सब करने के बाद में आपको एक माला अपने गुरु की, एक माला अपने इष्ट देव की और एक माला आपको गणेश मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको उर्वशी मंत्र का जाप करना है। उस उर्वशी मंत्र जाप करने के लिए आपको मैं मंत्र बता रहा हूँ, जो बताऊँगा मैं, वो थोड़ा बड़ा है मंत्र, लेकिन बहुत प्रभावशाली है और इसमें जप संख्या भी 108 रहेगी। आपको नित्य प्रतिदिन 108 मंत्र जाप करना है। तो जब आप जिस दिन त्रयोदशी हो उस दिन से आप रात के 10 बजे के बाद में यह साधना शुरू कर सकते हैं। साधना शुरू करने के बाद जैसे आप मंत्र कोई जाप करते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मंत्र जाप पूरा होने से पहले ही जिस देवी या देवता का आप आवाहन कर रहे हो, उनकी सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हो, तो वो आपको मंत्र जाप पहले से ही आपको अनुभूतियाँ होने लगती हैं। जैसे कि ऐसा लगेगा आपको कि आपके आसपास कोई घूम रहा है या आपको कोई छूने की कोशिश कर रहा है। और कभी कभार ऐसा होता है कि अत्यंत प्रभावनीय खुशबू आती है जिससे आप वशीभूत होकर अपना आसन छोड़ देते हो। तो ऐसे में आपकी साधना खंडित हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, मतलब अपने आप पर काबू रखना है और आपको अपना मंत्र जाप करते रहना है। जब आप ऐसा मंत्र जाप करते रहेंगे तो आपको तीसरे दिन गुलाब के फूलों की माला ला के रख लेनी है, ताकि जब आपके सामने वो देवी या देवता आपके सामने प्रत्यक्ष हो तो आप वो माला उन्हें अर्पण करें। और ये साधना आपको
उर्वशी या कोई भी अप्सरा साधना करते हैं आप, या परी साधना करते हैं, तो इसमें ज़्यादातर आप प्रेमिका रूप में ही साधना की जाती है, क्योंकि प्रेमिका कभी आपको क्षति नहीं पहुंचाती, आपको कभी परेशान नहीं करती। इस वजह से प्रेमिका रूप में करते हैं। अगर आप माता रूप में करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी साधना है, लेकिन आप जानते हैं कि माता भी कभी कभी अपने बच्चे पर क्रोधित हो जाती है। तो इस वजह से आप चाहे तो मित्र रूप में, वैसे ज़्यादातर अप्सराएं साधना जो होती हैं तो वो प्रेमिका रूप में ही होती हैं। तो आपको मैं मंत्र बता रहा हूँ। आपको इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला ले लें या मणि की माला ले लें, आप किसी से भी कर सकते हैं। वैसे सर्वश्रेष्ठ तो आप रुद्राक्ष की से ही करें। तो रुद्राक्ष की माला से जब आप जाप करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप जिस माला से एक बार अगर आपने कोई सिद्धि या मंत्र जाप किया तो आपको उस माला से दोबारा जाप नहीं करना, क्योंकि जिस मंत्र की आप माला जाप करते हैं उस मंत्र की शक्ति उस माला में समाहित हो जाती है। और जब आप ऐसा पुनः उसी माला से दूसरी सिद्धि करते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें क्या आती हैं कि वो एक दूसरे की शक्ति समाहित नहीं होती, जो एक दूसरे देवता होते हैं। तो तभी आपने देखा होगा कि जो जितने भी तांत्रिक हैं, साधु महात्मा हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, उतनी ही उनके गले में ज़्यादा माला पड़ी होगी। उसका कारण यही होता है कि एक सिद्धि के लिए एक ही माला प्रयोग की जाती है। तो चलिए मैं आपको उर्वशी मंत्र बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने, और मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और डिस्प्ले पे भी शो कराऊँगा, आप वहाँ से लिख सकते हैं। पहले आप इस मंत्र को खूब अच्छे से कंठस्थ कर लें, ताकि आप जब मंत्र जाप करो तो आपको बोलते समय कोई आप अंदर बीच में से कोई शब्द भूलें ना, जिससे आपकी साधना में कोई विघ्न ना हो। तो चलिए शुरू करते हूँ। आज का मंत्र आपको बता रहा हूँ मैं, तो आप इसे लिख सकते हैं और अच्छे से कंठस्थ करने के बाद में आप इस साधना को शुरू करें। तो मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश, गुरु को आदेश, गुरु के मुँह में ब्रह्मा, उनके मध्य में विष्णु और नीचे भगवान महेश्वर स्थापित हैं। उनके सारे शरीर में सर्वदेव निवास करते हैं, उनको नमस्कार। इंद्र की अप्सरा गंधर्व कन्या उर्वशी को नमस्कार। गगन मंडल में घुंघरू की झनकार, झनकार और पाताल में संगीत की लहर, लहर में उर्वशी के चरण, चरण में थिरकन, थिरकन में सर्प, सर्प में काम वासना, काम वासना में कामदेव, कामदेव में भगवान शिव, भगवान शिव ने जमीन पर उर्वशी को उतारा, शमशान में धूमि रमाई, उर्वशी ने नृत्य किया, 7 दीप नवखंड में फूल खिले, डाली झूमी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, आकाश पाताल में सब मस्त भये। यह मस्ती में 1 ताल 2 ताल 3 ताल, मन में हिलोर उठी, हिलोर में उमंग, उमंग में ओज, ओज में सुंदरता, सुंदरता में चंद्रमुखी, चंद्रमुखी में शीतलता, शीतलता में सुगंध और सुगंध में मस्ती। यह मस्ती उर्वशी की मेरे मन भाई, यह मस्ती मेरे सारे शरीर में अंग अंग में लहराई। उर्वशी इंद्र की सभा छोड़ मेरे पास आवे, मेरी प्रिया बने, हरदम मेरे साथ रहे, मेरो कहियो करे, जो कहूँ सो पूरो करे, सोचूं तो हाजिर रहे। यदि ऐसा ना करे तो 10 अवतार की दुहाई, 11 रुद्र की सौगंध, 12 सूर्य को वज्र, 33 कोटि देवी देवताओं की आन, मेरो मन चढ़े। अप्सरा को मन जीवन उसके श्रृंगार को, और मेरी आत्मा उसके रूप को, और मैं उसको, वह मेरे साथ रहे, धन यौवन संपत्ति सुख दे, कहियो करे हुक्म माने, रूप यौवन भार से लधी मेरे सामने रहे, जो ऐसो ना करे तो भगवान शिव को त्रिशूल और इंद्र को वज्र उस पर पड़े। तो दोस्तों ये मंत्र है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप पहले इसे कंठस्थ कर लें, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से लिख लें आप, और डिस्प्ले पे से भी आप लिख लें। अच्छे से कंठस्थ करने के बाद में आपको मात्र 3 दिन की साधना है। आप पूर्ण निष्ठा भाव से इस साधना को करते हैं तो आप निश्चित ही आपको इस साधना में सफलता मिलेगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप हमारे इसी तरह के तंत्र मंत्र ज्ञान से अगर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप
वीडियो देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस साधना के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको निश्चित ही आपकी हेल्प करूँगा। और दोस्तों आपको बताऊं कि आप किसी भी कोई भी कैसी भी सिद्धि अगर आप कर रहे हैं तो उस सिद्धि में पूर्ण निष्ठा रखें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक बार में नहीं मिलती तो आप पुनः वही क्रिया दोहरा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार की और आपसे कोई गलती हो गई या कोई कैसी भी भूल हो गई तो आपको वो सिद्धि नहीं मिल पाई तो आप हार जाएं। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभार जब हम पहली बार सिद्धि करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, जिसके कारण वो देवी या देवता आपके समक्ष नहीं आ सकता या नहीं आ पाता। तो आप यह सोच के ना रहें कि ये साधनाएं झूठी होती हैं। दोस्तों साधनाएं कोई भी झूठी नहीं होती। जो सावर मंत्र हैं वो भगवान शिव ने स्वयं उनकी रचना की है और उन रचनाओं के आधार पर ही दोस्तों आज बहुत से आप देख लो महान पुरुष, सिद्ध पुरुष पड़े हैं जो कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि सिद्धियां कहीं नहीं होती, सब ऐसा ये झूठ है। लेकिन आज की जो दुनिया है वहाँ टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज हो रहा है, तो इस वजह से जो अपनी वैदिक शक्तियाँ हैं तो उनमें लोगों की आस्था कम होती जा रही है। दोस्तों हमारा ये प्रयास है कि जो हमारा भारतवर्ष पहले से आज जो तांत्रिक विधि विधान है, जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसमें बहुत पिछड़ता जा रहा है। दोस्तों मैं कोशिश यही कर रहे हैं हम कि जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं उन्हें पहले की तरह फिर से सर्वोपर लाया जाए। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। जय माँ काली। और माता रानी से दुआ करूँगा कि आपकी सिद्धि पूर्ण तरीक़ा से सफल हो। जय माता काली।